Okay, in our previous class हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुरू किया था एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज सिंपल प्रोडक्ट मेथड, वो हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, जो कि दूसरा मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार तुम लोग को रिमाइंड कराऊंगा, एवरेज पीरियड मेथड जब यूज करते हैं तब उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है नंबर 1, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया था लास्ट क्लास में, दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड द सेकंड criteria that needs to be fulfilled is regular, who is saying irregular, regular intervals। ठीक है, और ये दो क्या मीन करता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सिंपल मेथड है, ओके, जो सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड है वो कंपैरेटिवली इजी है देन एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, करते करते तो इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं, समझ ही जाओगे। तो सबसे पहले तुम लोग कॉपी में लिखो स्टेप्स टू बी फॉलोड, steps to be followed for calculating interest on drawings using average period method। ठीक है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? फाइंड आउट एवरेज पीरियड, पहले ये निकालना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो दो ही स्टेप में हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके सर, ये फाइंड आउट एवरेज पीरियड जो लिखा है इसमें करना क्या है, कैसे निकालना है एवरेज पीरियड? तो चलो यहां पर लिखते हैं हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकालना होता है। एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, जो भी लिख रहा हूं मैं तुम लोग भी लिखना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, the entire thing divided by 2. This is the formula for average period। जब करेंगे तब मैं ये डिस्कस कराऊंगा। ओके, once you have calculated average period, then next क्या करना है तुम्हें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? चलो लिखते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बोले तो जितना भी टोटल ड्राइंग्स हुआ है पूरा साल भर, मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100, which will be given in the question।
इनटू क्या करना है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो समझ लो, अगर एवरेज पीरियड निकालोगे ही नहीं तो तुम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बुक में देखें, ठीक है। चलो बुक से ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आ जाओ, बुक निकालो। इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन 31, पेज नंबर 1.45। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अ पार्टनर ड्रोज ₹10,000 per month. Under the partnership deed, interest has to be charged on the drawings at the rate 5% per annum. Okay, so interest has to be charged at the rate 5% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly in the following manner. तो ये सिचुएशन 1, 2, 3 तीनों अलग अलग है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। बोला गया है कि कोई एक पार्टनर है जो वो ड्राइंग्स कैसे कर रहा है, ड्राइंग्स कैसे कर रहा है, 10,000 हर महीना। तो रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो गया, एट रेगुलर इंटरवल हो गया, तो एवरेज पीरियड मेथड ही तो यूज होगा ना। ओके, तो अगर सर एवरेज पीरियड मेथड हम यूज करने वाले, इसमें पहला स्टेप क्या है, मैंने लिखवाया था ना, पहला स्टेप क्या है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो चलो एवरेज पीरियड निकालेंगे, बट ये यहाँ पर तीनों सिचुएशंस अलग अलग है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तुम्हें पूछा जा रहा है कि अगर पार्टनर ने मंथ का स्टार्टिंग में, हर महीने का स्टार्टिंग में ड्रॉ किया होगा तो क्या होगा आईओडी, मिडिल में किया होगा तो क्या होगा, एंड में किया होगा तो क्या होगा। तो हर सिचुएशंस में मुझे आंसर्स निकालना है। तो चलो मैं पहले सिचुएशन ए का देखता हूं, जो कि क्या बोला गया है, ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये है हमारा पहला सिचुएशन, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। लिखते हैं, सबसे पहला चीज हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। आ जाओ एवरेज पीरियड निकालते हैं। क्या था फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकालने का, फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, ओके, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सुनना, सब सुनना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या है, अप्रैल का 1 तारीख, मई का 1 तारीख, जून 1 तारीख, जुलाई 1 तारीख एंड सो ऑन, है कि नहीं। मुझे बताओ एकदम लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा उसने, 1 मार्च, है कि नहीं। ओके, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा, लास्ट बेंच प्लीज मोबाइल रखो। फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, 1 अप्रैल को। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स किया होगा, उसके बाद कितना महीना हाथ में बचता है, ऐसे 11-12 महीना बचता है। अप्रैल तो पूरा ही काउंट करना पड़ेगा ना, अप्रैल का 1 तारीख ड्रॉ किया गया, तो अप्रैल में जून जुलाई पूरा 12 महीना बचता है। जो भी फॉर्मूला में लिखा हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं। 12 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ था, कब, मार्च का कब, 1 तारीख। तो उसके बाद कितना महीना बचता है साल में, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होता है 6 मंथ्स लिखना। 6.5 months is the average period for which the IOD has to be calculated, ठीक है। अगर किसी को कंसेप्ट में इंटरेस्ट है, बिल्कुल होना चाहिए कि सर ये जो फॉर्मूला है
मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ऐसा क्यों है? तो ये मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अलग से समझाऊंगा। चलो अब सेकेंड स्टेप में जाते हैं जहां पर हमें आईओडी निकालना है। फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अगर हर महीना 10,000 कर रहा है तो पूरा साल कितना किया होगा उसने? 1,20,000 इंटू रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो 5/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना निकाल के रखा है हमने, तो कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? कॉलिंग बेल नहीं मारना है, ठीक है, खुला रहेगा, घुस जाना है। कॉलिंग बेल तभी मारना है अगर 5 बजे से 20 पहले आते हो, ठीक है। चलो कितना आ रहा है आंसर? 3250। 3250 फाइन। चलो अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोला गया है? कब ड्रॉ कर रहा है वो? मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच मंथ। चलो लिखते हैं बी, मिडिल ऑफ ईच मंथ। ओके, मिडिल ऑफ ईच मंथ बोले तो अप्रैल 15, उसके बाद मई 15, उसके बाद जून 15। विक्टर लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? मार्च 15। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। चलो निकालते हैं एवरेज पीरियड सर। बताओ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तुम बताओ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना महीना बचता है पहला ड्राइंग्स के बाद? इतना क्या सोचना भाई, 11.5। अप्रैल का 15 ना, तो अप्रैल का आधा और बाकी 11 महीना। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ था? तो 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो 6 महीना होगा हमारा एवरेज पीरियड। 6 महीना मतलब ऑन एन एवरेज उसने जैसे ड्राइंग्स किया है जिस जिस डेट में, ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए उसके ऊपर आईओडी चार्ज किया जाएगा। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, कोई सवाल नहीं पूछ रहे मुझे सर ये अब क्या बोल रहे हो, तो वही चीज कंसेप्ट है, वो मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद आईओडी, वो तो सेम ही प्रोसेस है। पूरा साल भर का ड्राइंग्स कितना होगा? ड्राइंग्स तो 12 बार ही हुआ है ना, मिडिल ऑफ ईच मंथ हुआ होगा बट हुआ तो है 12 महीने ही, तो 1,20,000 पूरा साल भर का ड्राइंग्स। रेट कितना है भाई? 5% एंड 6/12, तो 1,20,000 का 10% बनता है 12, 5% बनेगा 6 और 6 का आधा बनेगा 3,000। Those who find things a bit difficult, तुम लोग थोड़ा जल्दी आया करो, 10 मिनट भी लेट है ना तो you will be in trouble. I hope you understand whom I'm referring to. Wow. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग लास्ट जो टाइप है उसको करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रादर मैं चाहूंगा ये चीज तुम लोग खुद करो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जल्दी से कर लो। चलो शुरू करते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 32। अब यहां पर जो है पैटर्न चेंज हो गया है, मंथली ड्राइंग्स नहीं हो रहा है बल्कि कैसे हो रहा है? क्वार्टरली हो रहा है। तो सर क्या एवरेज पीरियड ही होगा? बिल्कुल होगा। अब सुनना, एक साल में कितना महीना होता है भाई? 12 महीना।
12 महीना होता है ना एक साल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मतलब 4 महीने, 3 महीना। देखो गर्ल्स, इधर देखो, ये 12 महीना है ना, 12 महीने में कितना क्वार्टर होता है भाई? 4 क्वार्टर। हर एक क्वार्टर कंप्राइजेस ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। समझ में आ रहा है? मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, शांति से काम करो ना। ओके, तो अब एक चीज समझो, हम यहां पर एवरेज पीरियड मेथड ही यूज करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज हर क्वार्टर में सेम ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो रहा है और हर ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो 3 महीने का है। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या बोला गया है? बिगिनिंग ऑफ। तो मुझे एक चीज बताओ, पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल मई जून। इसका बिगिनिंग क्या होगा? इसका बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल में हुआ है। नेक्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? 1 जुलाई, बिकॉज हर हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में हो रहा है। नेक्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर। एंड लास्ट ड्राइंग्स जो हुआ होगा कब हुआ होगा? 1। तो अगर देखा जाए तो हर ड्राइंग्स के बीच में 3 महीने का गैप है, तो इंटरवल रेगुलर हुआ ना, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ओके, देयरफॉर लेट्स गो अहेड एंड कैलकुलेट एवरेज पीरियड। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज पीरियड का? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर डिवाइडेड बाय 2। मुझे बताओ, पहला जो ड्राइंग्स हुआ वो कब हुआ था? कितना महीना बचता है उसके बाद? 12 महीना। बहुत बढ़िया, 12 महीना। एंड लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ था? 1 जनवरी। तो कितना महीना बचता है? डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। बस करो, उसके बाद खुद कर सकते हो, सेम प्रोसेस में निकालो। चलो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई हर क्वार्टर में ड्राइंग्स कितना हुआ है? 60,000। तो पूरा साल भर कितना हुआ होगा? 240। रेट क्या है? 10%। एंड एवरेज पीरियड कितना आया तुम लोग का? 7.5। तो कितना आ रहा है आंसर? हुआ? ये हुआ ना? दोस्त वाज सिटिंग इन द लास्ट 2 बेंचेस। भाई तुम लोग को लेके टेंशन है। इधर पे तुम लोग का फेस एक्सप्रेशन जो है, फेशियल एक्सप्रेशन, वो मुझे टेंशन दे रहा है। हो गया? ऐसे आया। चलो नेक्स्ट जो है सिचुएशन वो है 60,000 end of each quarter। अरे सुनो ना, हो गया ना लास्ट वाला? ठीक है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर सेम प्रोसेस एवरेज पीरियड निकालेंगे। बताओ भाई, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मुझे ये चीज रब नहीं कर, ओ रब तो किया नहीं है मैंने। हाँ देखो, एंड, ये पहला क्वार्टर है ना, मुझे बताओ अगर ये पहला क्वार्टर है और अगर तुम ड्राइंग्स कर रहे हो एंड में ऑफ एवरी क्वार्टर, तो लास्ट फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? 30th जून। उसके बाद 30th सितंबर। उसके बाद 31st दिसंबर। एंड देन फाइनली ओके। तो मुझे बताओ फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना महीना हाथ में बच जाता है भाई? समझ रहे हो कि नहीं गर्ल्स? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? 9 मंथ्स। ओके, लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ था? कितना महीना बचेगा भाई? 0।
लिखते हैं फिर भी। तो 4.5 months is our average period. IOD is equal to टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 60,000 ही है, तो 240 ही होगा, 240 ही होगा इंटू 10/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। कितना? चलो लास्ट केस करते हैं, अभी लास्ट केस करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है लास्ट केस में? मिड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। सेम प्रोसेस तुम लोगों ने किया है ना, किया है ना। एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड। चलो मिड ऑफ ईच क्वार्टर बोले तो क्या? ओके, मुझे बताओ मिड ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा? पहला क्वार्टर अप्रैल में जून है, तो इसका मिड क्या होता है? मई का 15। इसका मिड क्या होगा? 15 अगस्त। इसका मिड 15 नवंबर, और इसका इस क्वार्टर का 15 फेब। तो पहला जो ड्राइंग्स हुआ है उसके बाद कितना महीना बचा? 10.5 महीना। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग्स हुआ उसके बाद कितना महीना बचा? 1.5। तो 6 महीना हुआ ना एवरेज पीरियड। इससे पहले हाँ, हम लोग डेज नहीं मंथ्स बोल रहे हैं, फॉर्मूला में मंथ्स है। ओके, IOD इज इक्वल टू 240, 3,60,000। अमाउंट चेंज हो गया है क्या? ओके, तो 3,60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 36 का आधा 18,000 हो गया ना। एक चीज स्टार देके लिख लो, बिकॉज जब मैं करने के लिए दूंगा तब ये पॉइंट आ सकता है, तो स्टार देके लिख लो एक चीज। if written in the question during the year, if written in the question during the year, then average period will be, 6 months. Okay? If written in the question during the year, then average period will be 6 months. मतलब सर एक क्वेश्चन मैं बताता हूं इस रिगार्डिंग। लिख लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग सब। लिखो, राहुल draws ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। बस ये लिखा हुआ है, मतलब उसने 60,000 एक ही बार ड्रॉ किया। कब किया? डेट लिखा हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड आउट IOD
if rate is 10% per annum। चलो देखते हैं सर कैसे करना है। तरीका बिल्कुल सेम ही है, तरीका में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम तरीका है। सर क्या तरीका? वही फॉर्मूला लिखता हूं मैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, इनटू क्या था उसके बाद, रेट बाय 100 इनटू क्या था, एवरेज पीरियड बाय मंथ्स इन ईयर। ठीक है, बताओ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना, 60,000, एक ही बार हुआ है। रेट कितना एंड एवरेज पीरियड कितना होगा। इसका मतलब सर आप ये बोलने का कोशिश कर रहे हो कि ये जो 60,000 का ड्राइंग्स हुआ है ये कब हुआ है पता है, 1 अक्टूबर, पूरा मिडिल ऑफ द ईयर में। देखो जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग मंथ्स को कंसिडर करते हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे कि राहुल जो है उसने कब ड्राइंग्स किया, 1 अक्टूबर को, तो उसको 6 महीने के लिए तो चार्ज किया जाएगा ना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन्ड नहीं है तो हम लोग उसको क्या मान के चलेंगे कि मिड ऑफ द ईयर उसने ड्राइंग्स किया और 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या होगा, 6 का आधा 3,000। तो ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, रहीम एंड सुदेश आर 2 पार्टनर्स। ठीक है, एंड दे agreed to appropriate the profits on the following terms। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को कितना परसेंट, 5% पर एनम। क्वेश्चन देखो ना, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, रहीम जो पार्टनर है उसको सैलरी भी मिलेगा कितना, 500 हर महीना। उसके बाद अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। और अगर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कितना, मिनिमम 6% मिलेगा। ठीक है, बट एग्रीमेंट हो चुका था तो इसलिए 10% ही मिलेगा। पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, 5% पर एनम। सुदेश जो है उसको कमीशन मिलेगा 1% जितना भी फर्म का सेल्स होगा, बिकॉज प्रॉब्ली वो जितना भी सेल्स होता है उसके पीछे उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसका हाथ है, तो इसलिए उसको कमीशन चाहिए सेल्स के ऊपर। बाकी रहीम जो पार्टनर है उसने अपना प्रीमिसेस दे के रखा था बिजनेस को। बिजनेस अगर करना है तो एक जगह चाहिए ना, ये जगह किसका है, रहीम का है, और इसलिए रहीम को कितना रेंट मिलना चाहिए, 25,000 का रेंट मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर अलाउइंग हिज प्रीमाइसेस फॉर द बिजनेस वर्क। नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दोनों का कैपिटल जो है, ओपनिंग कैपिटल कुछ इस प्रकार से है, 150 140। और सर क्या लिखा हुआ है देखो, सुदेश जो है उसने लोन दिया है फर्म को, लोन एडवांस टू द फर्म। कितना लोन दिया है उसने, 1 लाख का लोन दिया है। कब दिया है उसने, 1 अक्टूबर को। उसके बाद लिखा हुआ है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों ने ड्राइंग्स किया है। ओके, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ने किया है। कितना कितना, 40-30,000। और एक पॉइंट लिखा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। भाई रहीम जो है उसने फर्म से लोन लिया है, कितना लोन लिया है, 50,000, और फर्म 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको।
ठीक है ना? ओके, नीचे नीचे और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पूरा साल का सेल्स कितना हुआ है, 7 लाख। और नीचे हमें बताया जा रहा है प्लीज प्रिपेयर द पीएल अप्रो अकाउंट, पार्टनर्स कैप अकाउंट एंड रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, बट हम लोग यहां पर ही रुकने वाले नहीं है सर। क्यों? हम लोग और एक चीज ऐड करेंगे, वो क्या? जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, हम लोग जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। ठीक है, चलो तो तुम लोग क्या बनाओ, पहले लेजर आता है या पहले जर्नल आता है? जर्नल। तो एक पेज तो जर्नल के लिए छोड़ दो, पूरा एक पेज। सेकंड पेज में तुम पहले बनाओगे कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हाफ ऑफ करके, एंड देन थर्ड पेज में रेंट पेबल अकाउंट। मैं भी बना रहा हूं, अगर कंफ्यूजन है तो देख सकते हो। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले हम लोग जर्नल से शुरू करेंगे, राइट? तो सबसे पहला चीज जो हम लोग चेक करेंगे यहां पर कि हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। एक बार चेक करो तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,75,500। तो समझना, नेट प्रॉफिट जो है वो कौन निकाल के देता है? वो कैलकुलेट्स द नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट देता है नेट प्रॉफिट निकाल के। और वो नेट प्रॉफिट जो निकाल के देता है वो कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो नेट प्रॉफिट निकालता है, जो प्रॉफिट निकालता है, वो हमेशा क्रेडिट रहता है, और जब वो ट्रांसफर कर देता है किसी और को तो वो डेबिट हो जाएगा, और जिसको मिलेगा वो क्रेडिट। इन सिंपल लैंग्वेज, जिसको भी प्रॉफिट मिलेगा वो क्रेडिट, और जो देगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कौन दे रहा है भाई नेट प्रॉफिट को? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पीएल अकाउंट। तो करते हैं हम लोग पीएल अकाउंट को डेबिट। ये फर्स्ट एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट कितना था? 1,75,500 टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो ये एप्रो के पास प्रॉफिट्स आ गया, क्या चीज के लिए? एप्रोप्रिएशंस करने के लिए। 1,75,500, ठीक है, आ गया। ये हमारे पास 1,75,500 आ गया। अब इससे क्या करना है? इससे अब पार्टनर्स को बांटना है, जो भी चीज उसको चाहिए होता है एक एक करके देना है हमें। ठीक है, बट हम ना काम ऐसे नहीं करेंगे, हम काम ऐसे नहीं करेंगे, हम काम साइमल्टेनियसली करेंगे। सर इसका मतलब, ये जो भी किया है हमने पीएल अप्रो का लेजर बनाया है ना, तो आ जाओ पीएल अप्रो का लेजर बनाए। सुनो ना, पीएल अप्रो क्या हुआ है यहाँ पर? क्या हुआ है पीएल अप्रो यहाँ पर? आ जाओ पीएल अप्रो का क्रेडिट साइड में जाते हैं, तो फिर और जाके क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं ना क्या बोलता हूँ, लिख दो नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,75,500। आ जाओ अब दूसरा एंट्री। अब देखते हैं पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है। हाय 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 हाय, रेंट था ना, रेंट था ना, तो गलती तो हो गया, क्योंकि रेंट क्या होता है? चार्ज और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं। सुनो ना, रेंट कितना था? रेंट बताओ तो। ये जो 25,000 पर एनम ना, और फर्म को लोन किसने दिया था? फर्म को लोन किसने दिया था? सुदेश ने दिया था। कितने का लोन दिया था? 1,00,000। सब इधर देखना एक बार, 1,00,000 का लोन दिया था। उसको कितना % इंटरेस्ट मिलना था? 10%। और उसने लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर। तो 6/12 करो, कितना आता है? 5,000। क्या ये चीज समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे। 1,00,000
क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है कि नहीं दिया है। दिया है ना? कितना दिया है? 1 लाख का लोन दिया है। ठीक है, तो अगर दिया है उसके ऊपर तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो फर्म का क्या हुआ? खर्चा हुआ, चार्ज हुआ। तो चार्ज जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट्स भेजते हैं उससे पहले चार्ज को तुमको माइनस करना होता है। ये जो तुमने भेजा, हमने क्या बोला? नेट प्रॉफिट भेजा, बट ये गलत हुआ ना, ये तो नेट प्रॉफिट थोड़ी ना है। पहले जितना भी चार्ज है उसको माइनस करो, हाथ में जो बचेगा वो हम पीएल एप्रो में एज ए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। तो देखा जाए हमने दो खर्चा को इग्नोर कर दिया, दो चार्ज को इग्नोर कर दिया। एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट। तो वही हमने निकाला, कितना बनता है? 5,000। तो इस एंट्री को ना फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, अमाउंट चेंज कर देंगे, बट ये बाद में आएगा। हाँ, मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूं। इसको 1 लिखो, 1 लिखो। इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री लिखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग विथ एन एजम्पशन कि ये इंटरेस्ट अभी भी पे हुआ नहीं है, 5,000। भाई देखना, भाई समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना। खर्चा लाइबिलिटी अभी तक पे हुआ नहीं है। नहीं रुक जाओ, ठीक है, ये किया हमने। ठीक है, दूसरा खर्चा क्या था? रेंट। उसका भी जर्नल एंट्री पास करो, रेंट अकाउंट डेबिट कितना था? 25 ना? टू आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर रेंट पेबल अकाउंट भी, दोनों का मतलब सेम ही है, 25,000। और एक हमारा इनकम है, सुनो ना, फर्म ने लोन दिया है किसी पार्टनर को। कितना दिया है लोन फर्म ने? देखो तो, किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, 50,000 का लोन दिया है, उसके ऊपर फर्म कितना कमाएगा? 12% पर एनम। ये लोन कब दिया गया था? चलो निकालते हैं एक बार, निकालते तो एक बार, चलो कितना इंटरेस्ट बनता है। 50,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12 कितना बनेगा? 4,500। ये 4,500 क्या है? हमारा इनकम है, हमने कमाया है। और ये इनकम कहां पर जाना चाहिए? पीएल अकाउंट में। तो इसका भी एंट्री देते हैं, अच्छा देते हैं। क्या देगा इसका एंट्री? क्या होगा? कमाई है मेरा, तो क्या एंट्री होगा बताओ ना? वेरी गुड। एजम्पशन लेके चलेंगे कि अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सुनो, मैं एक चीज बोलता हूं, मुझे पता है तुम लोगों का मन में एक डर क्रिएट होगा कि सर ये क्या चल रहा है, ये चैप्टर है ही ऐसा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद खुद एक सिस्टम में आ जाओगे, तब खुद ही कर पाओगे। ये चैप्टर है ही पूरा एकदम स्कैटर्ड वाला चैप्टर। टू क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट हिला हुआ है तो एक बार घर में जाके वापस से देखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ये तीनों एंट्रीज पास कर लिया हम लोगों ने। भाई सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को बंद करना पड़ता है, ये तो सबको पता है। करते हैं बंद एक एक करके, करते हैं बंद एक एक करके। चलो, फोर्थ एंट्री कमिंग। पहले खर्चा को बंद करते हैं। क्या नाम था? रेंट एंड इंटरेस्ट। तो टू रेंट अकाउंट
एंड टू क्या लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड कहां पर ट्रांसफर होगा ये दोनों, पीएल अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट कितना बताऊं, 5 और 25 था, 30,000। तो पीएल में मैंने इसको और इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। आ जाओ पॉइंट नंबर 5। सर खर्चा तो बंद हो गया, सर इनकम को भी चलो बंद करते हैं। इनकम का नाम क्या है, अरे भैया इनकम क्रेडिट होता है, एक्रूड इनकम कैसे, ये वाला इनकम है मेरा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, टू पीएल अकाउंट। कितना लिखेंगे, 4.5। हो गया। अब देखो इसका इम्पैक्ट पीएल में पड़ा ना, तो हम लोगों ने पहले इतना भेज दिया था, पूरा गलत था। अब सुनो, मेरा पीएल में नेट प्रॉफिट्स कितना बचा हुआ था, तो उसके साथ इतना जोड़ दो। मतलब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, पीएल में ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस कितना था, 1,75,500। पीएल और कितना क्रेडिट हुआ भाई, 4,500। एंड पीएल सर डेबिट कितना हुआ, 30,000। डेबिट मतलब चला गया। कितना बचा, इधर 5,500 ना, 680, 1,50,000। ये क्या है भाई, ये पीएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहा जा सकता। तो यहां पर जो तुम्हारा चौथा एंट्री आएगा वो कितना से आएगा, 1,50,000 से आएगा। आ जाओ लिखो, हो गया। ये चौथा एंट्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ। हम लोगों ने गलती से इसको पहले पास कर दिया, सॉरी सिक्स्थ एंट्री है ये, सॉरी। हो गया। चलो अब हम जाते हैं यहां पर लेजर में, आगे यहां पर लिखते हैं 6 मार्क का आता है, 1,50। हालांकि आने का चांसेस कम ही है, बट आता है, कभी कभार आता है। इस साल इतना इंपॉर्टेंस था नहीं इसका। 1,00,000, हाँ आया था, 1,50,000। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते हैं सर क्या बन रहा है अभी। और अब सुनना, अब सुनना, नेक्स्ट एंट्रीज में जाते हैं। अब हमें पार्टनर्स को क्या देना है, एप्रोप्रिएशंस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या क्या है, सैलरी, कमीशन। तो 7वां एंट्री, पार्टनर्स को पहले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन, कितना है परसेंट, कितना है। आ जाओ पहले तो एंट्री लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे, टू, नाम क्या है दोनों का बताओ ना, टू आस कैप अकाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू सुदेश कैप अकाउंट, एस कैप अकाउंट। ठीक है, दोनों का कैपिटल कितना था भाई, 1,40, 1,50। 1,50 का 5% कितना बनेगा, 7,500, और 1,40 का 7,000, तो कितना बना, 14,500। एज यू ऑल नो, जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो कभी भी उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसका कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। डिस्कशन इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका था। तो भाई अगर ऐसा है तो लेजर में जाना पड़ेगा ना। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, देखो ना क्या हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में जाते हैं, जाके अरे भाई कहा गया, हाँ जाके क्या लिखेंगे, बाई आईओसी अकाउंट। कितना था अमाउंट, 7.5 एंड 7। और भाई यहाँ पर बाई बैलेंस शीट लिख दो, ये लिखना भूलना मत। कहाँ था एप्रोप्रिएशन,
कौन सा? जाएगा जाएगा जाएगा, मैं आ रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, हर एक काम को स्टेप बाय स्टेप करना है। चलो अब ध्यान से सुनना भाई, क्या बोल रहा हूं मैं। इसका नेचर, इसका नेचर खर्चा, कौन सा प्रकार का खर्चा? एप्रोप्रिएशन। और खर्चों को बंद करना होता है ना, तो ये एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा कहां पर ट्रांसफर होके बंद होगा? बढ़िया, आजा, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट। कितना? 14,500, 14,500। खर्चा, खर्चा को बंद किया गया। तो सर हमने तो पीएल एप्रो अकाउंट बनाया है, पीएल एप्रो डेबिट हुआ है, तो चलो आ जाओ डेबिट साइड में आते हैं। पीएल एप्रो का आके लिखते हैं टू IOC। जब पीएल एप्रो में लिखोगे ना, डायरेक्टली बाहर मत लिख देना, थोड़ा प्रेजेंटेशन करते हैं। रहीम सुदेश, सारे साथ साथ, डायरेक्टली मत लिख देना, थोड़ा प्रेजेंटेशन करके लिखेंगे। रॉन्ग तो नहीं है भाई, बट ऐसे ही किया जाता है, आदत तुमको भी लग जाएगा, ठीक है। 9। अब नेक्स्ट क्या मिलना है? अब नेक्स्ट क्या मिलना है भाई? हाँ, सैलरी मिल रहा है। आ जाओ, सैलरी बताओ, सैलरी बताओ, किसको मिल रहा था सैलरी? हाँ, रहीम। जर्नल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? आर्स कैप। पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है उसका कैपिटल को क्रेडिट कर दो, वो खुश हो जाता है। कितना था सैलरी पर मंथ? तो 6,000। चलो सर इसको भी ट्रांसफर करते हैं, कहां पर? कैपिटल अकाउंट। देखो ना जर्नल एंट्री देखो, सैलरी टू आर्स कैप। आ जाओ यहां पर आके लिखते हैं बाय सैलरी 6,000, 6,000। दोनों का कैपिटल अलग है, हो गया। आ जाओ, अब ये क्या है? ये खर्चा है ना, बंद करना पड़ेगा, कहां पर ट्रांसफर करके? तो आ जाओ, पीएल एप्रो अकाउंट डीआर टू सैलरी, टू सैलरी अकाउंट 6,000, 6,000। तो ये हमने सैलरी को बंद कर दिया। चलो पीएल एप्रो अकाउंट बना के रखे हमने, तो इम्पैक्ट तो हुआ है। आ जाओ पीएल एप्रो में आके लिखे हैं टू सैलरी, चाहो तो, चाहो नहीं लिखो, ब्रैकेट में उसका नाम लिख दो 6,000। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है और एक एप्रोप्रिएशन है जिसका क्या नाम है? एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है क्या? ओके। कमीशन भी तो है ना, किसको मिलना था? जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ जल्दी से, जल्दी से। कमीशन अकाउंट डेबिट टू सुदेश कैप अकाउंट। कितना? 1%। सेल्स कितना है? 7 लाख, तो 7,000। तो सुदेश का कैप क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है ना, तो जाते हैं ना क्रेडिट साइड में कैप का, और जाके लिखते हैं बाई कमीशन। कितना लिखेंगे सुदेश के कॉलम में? 7,000। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ऐसा और एक क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। थोड़ा लेट चल रहा हूं, बिजनेस स्टडी शुरू करना था। ओके, अब ये क्या है? इसका नेचर क्या है?
नेचर नेचर एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस? तो चलो पीएल अप्रो में ट्रांसफर करते हैं ना। वो तो बोलने के टाइम पे समझ नहीं आता। एक पेज में हो जाएगा, 2 पेज लगेगा। चलो पीएल अप्रो डेबिट हुआ है, आ जाओ डेबिट साइड, आ जाओ डेबिट साइड और लिखते हैं टू कमीशन। कितना कितना था? 7,000। हो गया सब कुछ ना सर? ड्राइंग्स बाकी है। बताओ दोनों ने ड्राइंग्स कितना किया है बताओ? 40 और 30,000, 40 and 30 राइट। ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री बताओ। ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैप या कैप अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। हाँ ड्राइंग्स जब होता है कैप रिड्यूस होता है ना, तो आ जाओ कैप का डेबिट साइड में। ड्राइंग्स इज एन एसेट which reduces liability of ours towards the owner. तो टू ड्राइंग्स, इसका जर्नल एंट्री हाँ लिख लो, वही लिख लो, जर्नल एंट्री लिख लो। इसका जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? कैप, और दोनों ने किया है ना, आर्स कैप अकाउंट। नेक्स्ट पेज में चले जाओ ना, स्टार देके। एस कैप अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। 40 एंड 30। क्या क्या क्या? ड्राइंग्स का एसेट, एसेट अब जस्ट लाइक इनपुट जीएसटी, एसेट आउटपुट जीएसटी को कम कर देता है, जस्ट लाइक दैट ओनली। ओके नाउ क्या क्या क्या, कौन सा चीज को बंद करोगे? इसका नेचर क्या है? हाँ सुनो, अब इतना ही कंफ्यूजन है तो मैं इसको थोड़ा डील करता हूँ। जब ड्राइंग्स होता है, तुम लोगों ने अभी एक टॉपिक किया है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तुम लोगों ने देखा पार्टनर्स कैसे ड्राइंग्स करता है, बहुत बार करता है ना। तो हर बार जब ड्राइंग्स होता है उसका जर्नल एंट्री क्या होता है बताओ? ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेसेस अगर गुड्स करता है तो ड्यूरिंग द ईयर जब भी वो करता है तब तुम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो। किसको करते हो? ड्राइंग्स को करते हो। बट होना किसको डेबिट होना चाहिए था? कैप को। तो जब ईयर एंड होता है ना, तब कैप अकाउंट बोलता है अब तू बंद हो जा और मुझे डेबिट होने दे। ऐसा इसलिए, नहीं तो बार बार तुमको ड्यूरिंग द ईयर कैप अकाउंट को डेबिट करना पड़ता। तो हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जब ड्राइंग्स होता है तब ड्राइंग्स एक टेम्पररी अकाउंट है, तब उसको हम डेबिट करते जाते हैं। जब ईयर एंड आता है तो ड्राइंग्स को बंद कर देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये ईयर एंड है ना, ड्राइंग्स तो हो, तो ये जो अभी पीयूष बोल रहे हैं सर ड्राइंग्स को क्लोज करना है, अरे भाई ये ऑलरेडी क्लोजिंग एंट्री है, हो चुका है, अब जस्ट अभी किया है तुमने। कितना था अमाउंट? 40 एंड 30। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब होगा जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का क्या होता है? इनकम। तो और क्या रिड्यूस हो जाएगा? कैप। वेरी गुड। आर्स कैप अकाउंट डेबिट, एस कैप अकाउंट डेबिट टू आईओडी अकाउंट। सुनो ना, ड्राइंग्स कब हुआ है? कुछ लिखा हुआ है? नहीं, तो हम ड्यूरिंग द ईयर मान के चलेंगे। विच मीन्स इंटरेस्ट रेट क्या है ड्राइंग्स का? 5% सर। तो 40,000 का 5% कितना होता है? और उसका आधा 1,000। एवरेज पीरियड 6 महीना होगा।
30,000 का 5% कितना होगा, उसका आधा तो 1750। ठीक है। अब क्योंकि तुमने कैप अकाउंट को डेबिट किया है तो चलो कैप अकाउंट में जाते हैं और आके लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था, 1750 ना, 1750। भाई आप सुनो, इसका नेचर क्या है आईओडी का, और इनकम उसको तो बंद करना पड़ेगा। अब ये जो इनकम है ये कैसा इनकम है, क्या ये तुम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, नहीं, इट इज नॉट एन इनडायरेक्ट इनकम, तो इसको हम पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे, आईओडी टू पीएल एप्रो 1750 1750, आईओडी टू पीएल एप्रो 1750 1750। ठीक है, तो पीएल अप्रूव क्रेडिट हुआ है ना, आ जाओ क्रेडिट साइड में, आ जाओ क्रेडिट साइड में, बाय आईओडी सजा के हो गया। अब फाइनल काम बाकी है, चलो करते हैं। सर क्या, प्रॉफिट्स को बांटना है, आ जाओ सब पीएल अप्रूव अकाउंट में, सब पीएल अप्रूव। सर कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड को पहले टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट वाला साइड, कितना बचता है देख ली 151, ये हमारा टोटल प्रॉफिट, दोनों साइड में लिख दो 151750। सर इतना मेरे पास टोटल प्रॉफिट्स था फॉर एप्रोप्रिएशन, देखते हैं सर हाथ में कितना बचा, हाथ में कितना बचा 151750 माइनस 14,500 माइनस 13,000, 124250 हाथ में बचा। ये क्या है सर, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, किसको मिलेगा, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, पीएल एप्रो डेबिट टू कैप अकाउंट। बेसिकली हुआ क्या है, ये प्रॉफिट्स जो है किसने निकाला, तो पीएल एप्रो दे देगा ना, तो जब दे देगा वो खुद को डेबिट कर लेगा, और मिल किसको जाएगा, आर एस। किस रेशियो में बटेगा ये, इस रेशियो में, इक्वल, दोनों का रेशियो इक्वल है, कुछ लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में, अनलेस अदरवाइज मेंशन द रेशियो इज इक्वल। 62125 62 डिवाइड कर दो 2 से तो आ जाएगा। तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, लिखना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, आ जाओ यहां पर 16 नंबर जर्नल एंट्री लिखो, पीएल एप्रो टू आर्स कैप टू एस कैप, आर्स कैप एस कैप, कितना 62125 62125 और टोटल कितना था 124250। बिल्कुल, ये लिख लिया सबने, पीएल एप्रो टू आर्स कैप टू एस कैप। चलो अब जाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, और एक क्वेश्चन करेंगे ये, नहीं तो होगा नहीं। बाय पीएल एप्रो, हर साल मैं 3-4 क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर, अब देखा है इतना एग्जाम में आता नहीं है तो 2 ही कराऊंगा। 62125, तुम उसका टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है, चिंता मत लो, वो एकदम वो चीज कराऊंगा जो तुमको, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ, कुछ भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी करेंगे हम लोग। टीएस गढ़वाल बुक ही ऐसा है जो चीज बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलता है, तो तुमको टेंशन लेना ही नहीं है, यहाँ पर जो करोगे वो पूरा निश्चिंत होके जाना है। हो गया, हो गया, अब क्या करना है सर, ये लेजर बंद हो गया, इसको सिर्फ बंद करना है, कैसे,
सुन लो, इसको टोटल करोगे, इसको माइनस करोगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो चीज तुम लोग खुद निकाल सकते हो। टोटल दिस, डिडक्ट दिस, वॉट एवर यू गेट, यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर, वो खुद कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बिजनेस स्टडीज विल गो अहेड विद। एक्चुअली बिजनेस स्टडीज थोड़ा पहले शुरू करना था।